बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी ॾिसी रहिया प्रोग्राम अॼु जो नौजवान। नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असीं मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में वञी करे नौजवाननि जा मसला ॿुधंदा आहियूं ऐं उन्हनि जा अॼोके दौर सां जुड़ियल जेके प्रॉब्लम्स हुजनि था उन्हनि जो ओपिनियन छा आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कंदा आहियूं। अॼु असीं हिकु इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मौजूदु आहियूं। NAG यूनिवर्सिटी में असीं हिन वक़्तु आयल आहियूं पंहिंजे नौजवाननि सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ। ऐं हिन वक़्तु तव्हांखे असांजा कैमरास ॾेखारे सघंदा त असीं This particular classroom is full of these young students, young blood. ऐं हिननि खां अॼु असीं ॼाणींदासीं हिकु त मसइलनि ते जनरली ॻाल्हि ॿोल थींदी, पर उन खां अलावा जंहिं डिग्री जेका उन में हिननि जी दाख़िला थियल आहे, जंहिं डिग्री में पढ़नि पिया, जेका डिग्री हिननि जी आहे उहा अॼोके दौर जे हिसाब सां केतिरी रेलेवेंट आहे। छा हिननि खे पंहिंजी डिग्री जी अहमियत सिग्निफिकेंस जो अंदाज़ो आहे त सुभाणे जॾहिं मार्केट में वञनि था त हिननि खे फ़ौरन जॉब मिली वेंदी, या असीं इहो बि ॾिसूं था त हिकु दौरु हूंदो हुयो जॾहिं आर्किटेक्चर्स हुजनि या उनखां अलावा इंजीनियर सां रिलेटेड ॿियूं जेके फील्ड्स हूंदियूं उहे हथ सां कमु करे ॾींदा हुया। पर अॼोके जदीद दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं टेक्नोलॉजी एतिरी त एडवांस थी वई आहे त उन थोरो घणो डिग्रीज़ खे पोइते रखी छॾियो आहे ऐं खोड़ असांजा नौजवान जेके आहिनि उहे डिग्रीज़ न पर पंहिंजी स्किल्स ते तवजह ॾियनि था, अहिड़ा कोर्सिस कनि था जेके हुननि खे तमामु घणो एडवांस ठाहिनि थियूं ऐं मार्केट जी रिक्वायरमेंट्स खे मीट कनि पियूं। सो अॼु बि असां हिन नौजवाननि खां इहो ई पुछंदासीं त हिननि जी डिग्री जेको आहे उहा मार्केट जे हिसाब सां केतिरी रेलेवेंट आहे। ऐं ॿिए सेगमेंट में असीं ॻाल्हाईंदासीं त हाणे हीउ जेको ट्रेंड वधंदो वञे पियो इन्फ्लुएंसर्स जो, सोशल मीडिया स्टार्स जो ऐं हर यूट्यूबर्स जो, टिकटॉकर्स जो, त उन हवाले सां ही नौजवान छा सोचनि पिया। छा ही पंहिंजे प्रोफेसर्स खे लुकअप टू कनि था, ही पंहिंजे प्रोफेसर्स वांगुरु थियणु चाहिनि था या उन्हनि यूट्यूबर्स वांगुरु थियणु चाहिनि था। हिकिड़ो ट्रेंड तमामु घणो ग्रो करे पियो ऐं अॼोको नौजवान इन बाबति छा सोचे पियो, जेको घणो ई स्क्रीन एडिक्ट आहे, किताब पढ़णु असीं छॾे ॾिना आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। सो ही तव्हां ॾिसी सघो पिया सभु स्टूडेंट्स हिते वेठा आहिनि ऐं उतावला आहिनि त ही पंहिंजी ॻाल्हि जेको आहे अॻियां खणी करे रखनि। सो ॾिसूं था त सभ खां पहिरियों केरु पार्टिसिपेट करे पियो। इहो ई सुवालु आहे त तव्हांजी डिग्री केतिरी रेलेवेंट आहे ऐं केरु ॻाल्हाइणु चाहींदो तव्हां मां। सो यस, हू वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट फर्स्ट? ओके, आई थिंक दैट गर्ल हैज़ अ माइक। तव्हां पार्टिसिपेट करणु चाहींदो? प्लीज स्टैंड अप। व्हाट इज़ योर नेम? So, Assalamu alaikum. My name is Rida Fatma and I am from Computational Finance Department. And I think Computational Finance. Yeah, okay. Computational Finance. That is your department. Sounds a very tough department and field. What is it about? जी. Basically, ये degree choose करने का मकसद ही यही था because I really liked mathematics, finance, computer science and स्पेशली अभी जो जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, माहौल चल रहा है, बहुत फिनटेक इज़ लाइक समथिंग दैट इज़ अप टू द ट्रेंड, दैट्स गोना कम, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद, अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। सो इट्स समथिंग वेरी रेलेवेंट, सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस डिग्री इन इटसेल्फ। जब आप कह रही हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू है तो फिर ये आप इसको रेलेवेंट कह रही हैं, कैसे रेलेवेंट है? आपकी डिग्री है क्या वैसे? बेसिकली कंप्यूटेशनल फाइनेंस वो डिग्री है जो कि आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस को मर्ज करती है। सही है। सो एंड द रीजन व्हाई इट्स वेरी टफ डिग्री। आपका इंटरेस्ट कैसे इसमें पैदा हुआ? क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स बहुत पसंद थी एंड आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड टुवर्ड्स बिजनेस, फाइनेंस, पैसे कैसे कमाते हैं, बिकॉज यू नो करंटली मनी इज समथिंग दैट्स वेरी रेलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, राइट? बट how do we make money? Yeah, exactly. How do we make it? Where does it come from? So finance वाले ही majorly इस चीज़ को देख रहे होते हैं. So that's why. Okay, so you think that your degree is pretty relevant? Yeah. आपकी relevant है degree आजकल के दौर से। और मज़ीद कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? हाँ, I think बहुत सारे लोगों के हवाले से आप कितना certain हैं कि आपकी डिग्री जो है ये तमाम मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है, अगर आप इसको रेलेवेंट भी कह रही हैं? या सो आई वुड से मतलब ठीक है, हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हों, ऑर्गेनाइजेशंस हो, वी हैव गॉट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, तो आप अपना वहाँ पे फ्यूचर देख रही हैं? या एक्चुअली वी कैन, आवर डिग्री इज़ वेरी कन्वर्टेबल। द गुड थिंग अबाउट कंप्यूटेशनल फाइनेंस इज इट्स वेरी कन्वर्टेबल, सो वी कैन गो टुवर्ड्स डेटा साइंस, data analytics, but it's not just that. Our main thing is that क्योंकि हम probability, statistics, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि machine learning वगैरह की बेस होती है। But apart from that, our degree is also very maths heavy. तो हम लोग finance related जो models होते हैं, models बनाना, वो कैसे मॉडल्स बनते हैं, उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजेशन वाली चीज़ भी हम काफ़ी कर रहे होते हैं। चलिए,
बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटेशनल फाइनेंस से ही हैं, मुझे बताइएगा कि आपकी डिग्री कहाँ कहाँ पे आपको काम आने वाली है और कहाँ पे जब आप कल जाएंगे मार्केट में जॉब के लिए तो वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, ये भी बताइए। जैसे उन्होंने बहुत सारे जनरल मिसालें दी हैं, लेकिन आप थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताइएगा। थैंक यू रिदा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा कि आपकी डिग्री रेलिवेंट है, ज़बरदस्ती से चूज़ की थी, वेयर डू यू सी द फ्यूचर? जी, सबसे पहली बात तो आपने मर्ज़ी की करी, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड में होगा कहीं ना कहीं उसकी मर्ज़ी शामिल होगी उसमें, वरना उसके पास और कहीं वरना मेजॉरिटी आप कह रहे हैं कि दूसरों की। और यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस भी अवेलेबल है ना, अगर उसको यहाँ अपनी मर्ज़ी की नहीं मिलती, अगर 1% भी मर्ज़ी नहीं होती उसकी, तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी स्विच कर जाता। तो उसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं सबकी मर्ज़ी तो अपनी डिग्री में इन्वॉल्व होती ही होती है, इसमें तो पहली बात ये। ठीक है। और दूसरी बात ये कि कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स का बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, खास तौर पे कि सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे या कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। मगर एक बात ये होती है कि लिमिटेड सीट्स होती हैं, जैसे आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में और खासतौर पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं हम में से ऐसे होंगे जो कंप्यूटर का नाम जो आगे लगा हुआ है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस है बेसिकली है, तो कंप्यूटर का जो नाम है ना, कंप्यूट तक लोगों ने देख कर कि कंप्यूटर की फील्ड है कि चलो ले लेते हैं, मगर असल में ये एक फाइनेंस की फील्ड है। और मेरे बड़े भाई वो सैनिटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियर है, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, बोला था भाई अगर सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो फाइनेंस कौन देखेगा। तो हर जगह पे 60-40 का रेशो तो होगा ही कि चलो 60% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं, इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं, तो 40% तो फाइनेंस डिपार्ट आपको चाहिए ही होगा ना हर जगह पे, क्योंकि पैसे की रोलिंग तो देखनी है। अब वो सीधी सी बात है, आपके न्यूज़ चैनल में भी सब तो एंकर नहीं होंगे, सब मीडिया फील्ड से नहीं होंगे, कुछ ना कुछ फाइनेंस डिपार्ट होगा, फाइनेंस का मैनेजर होगा, तो दैट्स वाई फिर ये हमने जो है ना फाइनेंस। राइट ठीक है। तो नाज़रीन ही घणे भांगे पंहिंजी डिग्री खे न डिफेंड कनि पिया, पर ख़ैर ॾिठो वञे त कंप्यूटर साइंस हुजे या कंप्यूटर रिलेटेड जेके फील्ड्स हुजनि थियूं उन्हनि जो स्कोप तमामु घणो वधंदो वञे पियो। देन आपने अपना क्या नाम बताया था? सॉरी, मेरा नाम मोहम्मद ज़हीम अब्बास। सॉरी, ज़हीम अब्बास। ज़हीम, व्हाट डू यू थिंक? तो फिर आजकल पेरेंट्स क्यों इनकरेज नहीं कर रहे होते अपने बच्चों को इन फील्ड्स में जाने के लिए? अभी भी हम इंजीनियरिंग और मेडिकल तक ही अटके हुए हैं। व्हाई इज दैट सो? सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में एक चीज़ है, अवेयरनेस की कमी है, सबको पता है बात ना, किसी को अवेयरनेस नहीं होती जिस चीज़ की वो समझता है चीज़ बेकार है। तो बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि अब तक उस चीज़ की नॉलेज अभी तक पहुंची नहीं है। तो वही हमारे पेरेंट्स का ओल्ड स्कूल सबके, किसी ने सुन लिया था कि फला का बेटा इंजीनियर है तो मैं भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, तो मिडिल क्लास रास्ता ढूंढता है अपर क्लास में जाने का। तो हर मिडिल क्लास पेरेंट्स को अब ये रास्ता दिख रहा है कि इंजीनियर बनाओ, अपर क्लास में जाने का वाहिद रास्ता है बचा है कि वो इंजीनियर बन जाए मेरा बेटा किसी तरह से, खासतौर पर NED से बन जाए। तो आपकी मोटिवेशन क्या थी, पैसा या भाई? हाँ नहीं, मेरी मोटिवेशन सीधी सीधी बात ये थी कि पढ़ना तो मुझे फाइनेंस ही था, हमेशा से मेरा था। पर ये कोई आम BBA की डिग्री नहीं है, जैसे कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मतलब हाँ, क्योंकि वो आम है। हम लोग हर चीज़ को जो है टेक्नोलॉजी वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इमाम अली का भी कॉल है कि आप अपने ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ोगे नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो आपको अपने ज़माने के टाइम के हिसाब से उसकी तरबियत करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को बोला गया कि अपने टाइम के हिसाब से डिग्री ज़माने के साथ साथ। जी बिल्कुल, ज़माने के हिसाब से। इसमें यह है कि हमें फाइनेंस को भी पढ़ाया जा रहा है, बट ऑन बुक फाइनेंस नहीं है, हमें प्रैक्टिकली भी पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाया जाता है, एक्सेल के थ्रू पढ़ाया जाता है, पाइथन हमें सिखाई गई। मतलब हमें जो कि डेटा की वॉर है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबको पता है ये बात। हर चीज़ अब बुक पे नहीं होती, हर चीज़ अब पेन पे नहीं होती, पेन से नहीं होती, हम लोग कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। हाँ, तो इसलिए हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू फाइनेंस पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। तो इसलिए जो चीज़ उस वक्त टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है वो ज़माने की ज़रूरत है, बस इतनी सी बात है। इसलिए कंप्यूटेशन। खैर, आपने बखूबी अपनी डिग्री को बड़ा ही डिफेंड कर दिया। जी, कोई है जो अपनी डिग्री की गिला गिबत भी करे कि मतलब हम तो बस ऐसे आ गए अब शायद, या कभी आपका दिल चाहा कि हम ये स्किप कर दें, ड्रॉप आउट हो जाएं? हु इज़ नूर? अच्छा, एक नूर जी वरी गूंज नाज़रीन थिए पई क्लास में। केर आहे नूर? जी नहीं, आप खुल के बोले, इसमें कोई वो थोड़ी ना है। असां ही शागिर्द में मौजूद है जिन जो सब उनके तंग करण जी भी कोशिश कनि था, तो वो डिग्री के ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदो, पर उन जे ज़बानी असीं ॿुधी वठूं था तो उन जो छा ओपिनियन है? जी, ओवर टू यू। जी, मेरा नाम नूरुल हबीब है और मैं अपनी डिग्री को डिफेंड करना चाह रहा हूँ कि हमारी डिफेंड आप ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं या वाकई में आप समझ रहे हैं कि नहीं? ज़बरदस्ती नहीं, वो मेरे दोस्त जो हैं वो थोड़ा सा आपको तंग कर रहे हैं। जी, असल में हमारी डिग्री जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारी कराची की यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पे हमारी फील्ड का से रिलेटेड पढ़ाया नहीं जा रहा। बहुत स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे पढ़ाई जाती है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की वाहिद यूनिवर्सिटी है कराची में जो कि इस फील्ड को ऑफ़र करती है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको तालीमी मयार जो है फील्ड से रिलेटेड वो बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे अगर हम देखा जाए कंप्यूटेशनल फाइनेंस के, जैसे कि हमारे दोस्त ने बताया कि कंप्यूटर के थ्रू आया था, मैं ख़ुद क्या कहते कंप्यूटर का नाम सुन के ही आया था इस फील्ड में कि यहाँ पे हमारे पास
प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और इस चीज़ से रिलेटेड आएगा। और ये इस तरीके से हमें बेनिफिट हुआ कि हमें प्रोग्रामिंग आई। मेरे को पाइथन के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं इस फील्ड में आया, पाइथन लैंग्वेज के, पाइथन लैंग्वेज जिसमें हम क्या कहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। तो मुझे पाइथन के बारे में, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं था, मैं इंजीनियरिंग से आया था। तो मैं इधर जब इस फील्ड में आया तो मुझे पाइथन लैंग्वेज का पता चला और मैंने पाइथन लैंग्वेज सीखी और मेरा इंटरेस्ट आपको मिली और मेरे को इंटरेस्ट आया उस चीज़ में और मैंने उसको बहुत आगे जाके फर्दर स्टडी किया। दूसरी चीज़, आप अगर हमारी फील्ड से रिलेटेड देखा जाए तो मेरा जो मेरिट था वो मेरिट उस बेस पे नहीं था जब मेरे को कंप्यूटर की फील्ड मिल सकती थी, जैसे CIS हो गई या कंप्यूटर साइंस हो गई, कुछ भी। तो हमारी फील्ड का एक बेनिफिट ये है कि अगर कोई बच्चा कंप्यूटर का नाम सुन के आया है और यहाँ पे उसको ऐसा नहीं लग रहा कि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो वो आगे फर्दर जो स्टडी है मास्टर्स, वो डेटा क्या कहते हैं उसमें कंप्यूटर साइंस में कर सकता है। इसका बेनिफिट ये है। बाकी अगर आप बैचलर्स की डिग्री देखें तो उसमें आप स्विच नहीं कर सकते, कंप्यूटेशनल फाइनेंस से आप स्विच कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के थ्रू। ठीक है। तो ये इसकी रेलेवेंसी आपको डिग्री में एंटर होके, इस प्रोग्राम में दाखिल होके फिर पता चली है या पहले से था? पहले तो आपने ऐसे ही चूज की होगी? नहीं, बिल्कुल, पहले ऐसे ही चूज की थी। क्या ख्याल थे, जरा वो भी तो बताएं, क्योंकि उस लेवल पे हमारी ना कोई काउंसलिंग हो रही होती है, ना कोई हमसे मशवरा कर, बस हमें दाखिला लेना होता है। इस पे भी प्लीज हमें बात करनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, जब हम लोग 2022 के बैच के हैं तो उस टाइम कोरोना का बहुत ज़्यादा जोर था, तो हमारी डिग्री में जो मेरिट का हिसाब था यूनिवर्सिटी में वो बहुत हाई चला गया था। जबकि हमने जब इंट्री टेस्ट क्लियर किया था तो हम लोग बहुत रिलैक्स थे कि हमारा मेरिट उधर तो उस तक पहुंच जाएगा जहाँ पे हमें कंप्यूटर साइंस की फील्ड इजीली अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि हमारी फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज थी वो बहुत अच्छी थी, 90 थी। ठीक है। तो जब हम लोग जिस टाइम पहुँचे, जब लिस्ट लगी, तो हमने देखा कि हमारा मेरिट तो काफ़ी डाउन था। हमसे भी बहुत आगे बच्चे जो थे वो आगे थे। तो चूँकि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई फील्ड नहीं मिली, तो इस वजह से हमने ये फील्ड की। मतलब ऐसे रैंडमली आपने ले ली थी? कंप्यूटेशनल फाइनेंस का पता नहीं था, कंप्यूटर का थोड़ा सा इसमें था तो आपने कहा कि ले लेते। लेकिन वो रिग्रेट नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं किसी और फील्ड में चला जाता है जो कि बिल्कुल ही इंटरेस्ट, मार्केट के हिसाब से भी आप समझते हैं कि रेलेवेंट है, कल को आप अगर जॉब मार्केट में चले गए तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? आपने रिसर्च किया क्या? जी बिल्कुल, हमारे जो डिपार्टमेंट का जो रेशो है, जॉब रेशो, वो काफ़ी अच्छा है। और जो हमारे जो एलुमनाइज हैं या कोई भी जो कि इस डिग्री में अभी भी पढ़ रहे हैं, वो भी क्या कहते हैं जॉब्स कर रहे होते हैं किसी बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स में, फर्म्स में, बहुत सारी जगहों पे अभी से कर रहे हैं जॉब। ओके, इफ योर डिग्री इज दिस मच रेलेवेंट देन व्हाई डू पीपल नॉट नो अबाउट इट? उनको पता क्यों नहीं है क्योंकि कंप्यूटेशनल फाइनेंस एग्जिस्ट करती है, या मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब मैं चाहूँगी कि गर्ल्स में से कोई पार्टिसिपेट करे। यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? तव्हांखे कीअं ख़बर त तव्हांजी डिग्री रेलेवेंट आहे, जॉब मार्केट के जी रिक्वायरमेंट्स के मीट करे पई? हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट? एतिरो डिफेंड कीअं पिया कयो? ऐं तव्हां पंहिंजो बि एक्सपीरियंस ॿुधाइजो त तव्हां ज़बरदस्ती दाख़िला वरिती हुई या तव्हां रिसर्च कई हुई त ही डिग्री आहे, हिन जो ही स्कोप आहे? बी ऑनेस्ट। अच्छा, जॾहिं मूं पंहिंजो इंटरमीडिएट कंप्लीट कयो त एंट्री टेस्ट खां पोइ असांखे जेको आहे हिकिड़ी आउटलाइन मिली हुई कोर्सिस जी, सभिनि जेका बि NED में डिग्रीज़ हुयूं सभिनि जी कोर्स आउटलाइन ऐं जेका बि 4 इयर्स जा सब्जेक्ट हुआ उहो सभु असांखे मिलिया हुआ। त ऐं जेका बि अगरि का बि शइ कंदो आहियां त पंहिंजे पेरेंट्स सां गॾु लाज़मी डिस्कस कंदो आहियां। ठीकु आहे। त मुंहिंजा पेरेंट्स मूंखे इलाही वधीक सपोर्ट कया हिन शइ में, पोइ मूंसां गॾु वेठा। मुंहिंजी मदर जेकी आहे बेसिकली फाइनेंस जे बैकग्राउंड जी आहे ऐं फादर जेको आहे CS जे इंजीनियर आहे। सही। त उहो बि मूंसां गॾु वेठा ऐं असां सभिनी फील्ड्स खे जेको आहे थॉरली डिस्कस कयासीं। सही। त असांखे ॾाढी सुठी सपोर्ट मिली हुई तव्हांजी फैमिली में ऑलरेडी? मुंहिंजे पेरेंट्स मूंखे इलाही शइ में सपोर्ट कया ऐं असां सभिनी जेका आउटलाइंस खे ॾिठासीं ऐं उनमें ही फील्ड कंप्यूटेशनल फाइनेंस असांखे इलाही वधीक जेको आहे मुतासिर कई। हुनजो रीज़न इहो त मुंहिंजो स्टार्टिंग खां शौक़ु हो त बिज़नेस ऐं फाइनेंस सेक्टर में वञा। ऐं जेको दौर आहे, जी ज़ईं बि चयो त जेको दौर आहे उहो बेसिकली IT जो दौर आहे ऐं फिनटेक जो दौर आहे। त असां ही ॾिठा आहियूं त BBA जेको आहे हाणे इलाही कॉमन थी वियो आहे। अच्छा। ऐं मूंखे नथो लॻे त हाणे जेको आहे BBA वारा तव्हांखे टीवी ते ॿुधी रहिया आहिनि, तव्हां BBA जी डिग्री खे नाज़रीन ही समूरा स्टूडेंट्स लोकल कॉमन डिग्री आहे, कॉमन डिग्री चवनि था। त असां ही ॾिसी पियो त हाणे फाइनेंस जेकी आहे उहो अॻियां वञे पई ऐं हर शइ जेको आहे बेसिकली IT ते कंप्यूटर साइंस जी तरफ़ वञे पई। हाणे असां ही चलो तव्हांजी डिग्री एतिरी सुठी आहे, तव्हां हिकिड़ो डिफेंड कयो पिया, त पोइ पेरेंट्स हुजनि या चलो तव्हांजा पेरेंट्स जो त इहो बैकग्राउंड इहो त इन जे करे हुननि तव्हांखे इनकरेज कयो, पर खोड़ अहिड़ा पेरेंट्स आहिनि या स्टूडेंट्स आहिनि हुननि जो त इन्हनि शयुनि जी तरफ़ को ध्यानु ई कोन्हे, हुननि खे त ख़बर ई न आहे त CFB का डिग्री आहे, हुननि जो इंटरेस्ट जनरेट नथो थिए। अवेयरनेस जी घटिताई आहे
ऐं तव्हां हिते अची एटलीस्ट कमु कयो त हाणे जेको आहे जेके बाबा ॾिसंदी त उन्हनि खे इन शइ जी अवेयरनेस थींदी त हीअ डिग्री जेको है एग्जिस्ट करे थी। असल में पाकिस्तान में हीअ आहे त या बच्चे को डॉक्टर बना दो या फिर बच्चे को इंजीनियर बना दो। असां चऊं त न, तव्हां पंहिंजी फील्ड खे एक्सप्लोर कयो, तव्हां शयुनि खे ॾिसो ऐं जेकी शइ तव्हांजी इंट्रस्ट सां गॾु मैच करे तव्हां हुनखे चूज़ कयो। कोशिशि हिननि जी भरपूर आहे त हीअ ऑनेस्ट असांखे जवाबु ॾियनि त हिननि जी डिग्री आख़िर केतिरी रेलिवेंट आहे। ऐं ख़ैर घणे भाङे ते सभई स्टूडेंट्स जेको आहे डिफेंड कनि पिया, चवनि पिया हाणे थोरो टाइम बचो आहे, पहिरीं डिग्री जी कीअं गिलाकीबत कयूं। ख़ैर वधीक हिननि सां ॻाल्हाए ॾिसूं था। असां ॿियो बि शागिर्द मौजूदु आहे। जी, तव्हांजो छा चवणु आहे अॼोकी सूरत हाल ते? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान है और मैं BS कर रहा हूँ कंप्यूटेशनल फाइनेंस में। मेरे काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे कहा कि ये फील्ड अलग अलग तरीके से डिफेंड किया, तो जो मैं समझता हूँ और जो मैं समझता हूँ कि ये रियलिटी है। आपने अपनी खुशी से ज्वाइन की थी? जी, मैंने अपनी खुशी से ज्वाइन की थी और मैं पहले से ही बता था इंटर के दौर से कि कंप्यूटेशनल फाइनेंस एग्जिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आर यू सीरियस? जी, मुझे पता था। और साइंस का इतना पता ही नहीं होता, आपको कैसे पता था CF के बारे में? मुझे पता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। सब बात इंटरेस्ट की होती है। जब आपका किस चीज में इंटरेस्ट था? CF में पर्टिकुलरली या मनी या फाइनेंसिंग कुछ इस तरह से बताइए ना। मैं यही बता रहा हूं, ऐसे तो नहीं हो सकता। जी जो मेरा इंटरेस्ट था ना वो फाइनेंस की तरफ भी था, लेकिन ये दौर ऐसा है कि यहाँ पे कंप्यूटर्स की स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये वाहिद ऐसी फील्ड है जहाँ पे कंप्यूटर भी था और मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस भी था। तो जब मैंने हमारे टीचर थे हाशिम जिया, तो मैं उनको मतलब अक्सर फॉलो भी करता हूँ, तो मैंने वहीं से सीखा और फील्ड के बारे में वहीं से ही पता चला था। तो जब मैंने वहाँ से ये सुना ना, तो मैंने देखा कि यहाँ फाइनेंस भी है, कंप्यूटर भी है। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ पे फाइनेंस ज़्यादा है, कंप्यूटर कम है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है ना तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो उसके लिए। जाहिर सी बात है, आप ये नहीं कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाने आपको फाइनेंस में था इंटरेस्ट? मुझे फाइनेंस में भी था, लेकिन फिर जो एक मैंने देखा कि यार जो कंप्यूटर की स्किल्स हैं वो भी बहुत मैटर करती हैं आजकल के दौर में। कल को आपको कहाँ जॉब, क्या फ्यूचर आप अपना कहाँ देखते हैं आफ्टर दिस डिग्री? डेटा एनालिटिक्स। हाउ मच आर यू श्योर कि आप जो है डाटा एनालिसिस में भी अपनी अच्छी पोजीशन बना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये फील्ड ऐसी है ना कि उसके तो गूगल में बहुत सारे जॉब्स आ रहे होते हैं, तो आपका वहाँ पे जाने का इरादा है? पाकिस्तान में कहाँ पे डाटा एनालिसिस हर जगह पे, डेटा एनालिस्ट की जॉब? इसके अलावा एक ये भी, और इसमें हर जगह पे हमारा स्कोप है। मैं आपको बताता हूँ कैसा है, क्योंकि जो हम है ना, हमारे पास फाइनेंस की नॉलेज भी है, हमारे पास कंप्यूटर की नॉलेज भी है। तो एक कंपनी होती है ना, उसको वहाँ पे फाइनेंस का बंदा भी अलग से चाहिए होता है, कंप्यूटर्स का बंदा अलग से चाहिए होता है। तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ है, हमारे अंदर दोनों स्किल्स हैं, फाइनेंस की भी और कंप्यूटर की। आप लोग घर बैठे भी जॉब्स कर सकते हैं? घर बैठे भी जॉब कर सकते हैं, अगर इनके हमें जाना भी पड़ता है वहाँ पे तो फिर भी। हिकिड़ी ॻाल्हि आउं ऐड कंदी हलां त हिन जेकी डिग्री आहे कंप्यूटेशनल फाइनेंस, या वाकई में अप टू डेट क़िस्म जी मार्केट हिन वक़्तु जहिड़े हिसाब सां हले पियो, या असां डाटा एनालिस्ट जी ॻाल्हि कयूं त काफ़ी माण्हू पंहिंजी स्किल्स ते हू कम कन पाया। ऐसा भी है कि डाटा एनालिस्ट की जैसे जॉब है तो हम उसका कोई कोर्स वगैरह भी हो रहा होता है, उसके लिए डिग्री लेने की जरूरत नहीं होती, बट इफ़ यू हैव द डिग्री तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। कोर्स, लेकिन वो बिल्कुल आप कोर्सेज भी कर सकते हैं, और जो हमारी फील्ड है तो उसमें रहते हुए तो आपको कोर्सेज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे फाइनेंस का टच तो ज़्यादा है, उसके लिए कोर्स नहीं करना पड़ता। लेकिन जो मेरे कहने का मकसद है वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट है ना, जो यहाँ का ग्रेजुएट होता है, उसके पास दोनों स्किल्स होती हैं। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी क्यों है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स क्यों बनना चाह रहे हैं? ये तो लोगों, जैसे मेरे कोलीग ने यहाँ पे बताया, आपके घर में कोई इस बैकग्राउंड का था, फाइनेंस नहीं, मेरे घर में सारे बिजनेसमैन है, तो मेरे कोई जॉब वाला है नहीं। ये तो हुआ ना, बिजनेस बैकग्राउंड से है, इसीलिए आप रिलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा माइंड शुरू से वो फाइनेंस की तरफ ही था, बिजनेस की तरफ, तो इसीलिए मैंने ये फील्ड आपने चूज की। लेकिन आप मेजॉरिटी क्यों समझते हैं कि लोग अपने बच्चों को या खुद ही जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर का ऑप्शन ही ऑप्ट कर रहे हैं? अवेयरनेस नहीं है ना, दरअसल लोग क्या करते हैं, वही वाली बात है। मेरे कोलीग किस किस्म की अवेयरनेस होनी चाहिए? आप सबने एक ही जवाब दे रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है, कौन अवेयरनेस देगा? दरअसल एक वो हो गया ना कि अगर फलाने का बच्चा डॉक्टर है तो मेरा भी बनेगा, तो ये एक माइंडसेट बनाया है इन्होंने कि अगर इंजीनियर है तो नहीं, मेरा बच्चे भी इंजीनियर बनेगा। वो कोई और सोचते भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो और बहुत सी लोगों को, हमारे पेरेंट्स यहाँ ज़्यादातर तो ऐसे हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि यार अभी इस वक्त चल क्या रहा है, कंप्यूटर साइंस का दौर है। हाँ, वो चलो डॉक्टर मैंने माना, सिविल जो इंजीनियरिंग थी वो भी था, सब कुछ था, लेकिन हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। तो अब ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। तो ये लोगों को, मैं जितने पेरेंट्स ही मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि जो है ना वो इस ट्रेंड के साथ साथ चलें। और मैं एक बात और कहूँगा, जितने भी ये पेरेंट्स देख रहे हैं और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, अपने इंटरेस्ट पे जाना, किसी की नहीं सुनना, जो आपका दिल चाहता है वो करो बस। नाज़रीन, हिते गुफ्तगू जारी है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वापसि अची करे वरी गुफ्तगू खे जारी कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। नौजवाननि जूं कहाणियूं उन्हनि जी ज़बानी असीं ॿुधी रहिया आहियूं ऐं वधीक गुफ़्तगू जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। छा हिते को अहिड़ो शागिर्द आहे
जंहिंखे पंहिंजे पेरेंट्स खे कन्विंस करिणो पियो हुजे त मुंहिंजे ख्याल में आहे असां वटि, सो उन्हनि सां असां पुछी वठूं था क्या आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा था जब आप ये फील्ड चूज कर रहे थे? सो हाउ वाज दैट सिचुएशन फॉर यू and how difficult it was for you? Please explain. It's very difficult at that time. The reason is that कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड से जितने भी हैं पढ़े लिखे वो सारे इंजीनियर्स हैं, कोई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑलरेडी ऑन फील्ड कर रहे हैं. द थिंग इज़ पेरेंट्स जो थे वो कज़न्स को देखते हुए भी ये देख रहे थे कि इंजीनियर्स अच्छी फील्ड है, ऑलरेडी वो देख रहे थे कि सेफ साइड देखते हैं ना एग्जैक्टली. तो उन्होंने यही कहा कि इंजीनियरिंग लेनी बेटा, कुछ भी लेना इंजीनियर लेना. अच्छा, आपको ये कहा गया था कि आपने इंजीनियरिंग करनी है. माय सिस्टर इज ऑलरेडी सिविल इंजीनियर, तो मैंने उनसे डिस्कस करा इस बारे में कि आप बताएं क्या है. तो उन्होंने सुना मेरी काफ़ी सारी बात डिटेल. उन्होंने पूछा क्यों लेना चाहते हो, रीज़न कि तुम अपना करियर कैसे बनाओगे वहाँ, क्या चीज़ें हैं, किस तरह होंगी. चलो हम बता सकते हैं, तुम अगर सिविल में आते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी. होता है ना कि फैमिली बैकग्राउंड होता है. हाँ, तो ये सब फिर मैंने कन्विंस करा, तो आप ही तो कन्विंस हो गई. लेकिन फादर आपने स्टेज जो है वो पास कर ली, लेकिन पेरेंट्स नॉट एग्री. कितना टाइम लगा आपको कन्विंस करने? कैसे आपने बताया, कैसे हिम्मत की जाके, कैसे रूम में गए, वो भी बताइए. एग्री नहीं हुए थे वो एंड टाइम पे भी एग्री नहीं हुए थे जब डिग्री सेलेक्ट करने के लिए आया था. तो आप ही लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि उसको लेने अपनी मर्जी से, देन डिसाइड कर लिएगा. द थिंग इज उन्होंने बोला लेना लेकिन इंजीनियरिंग ही लेना. फिर उनको बिना बताए मैंने CF ली. बिना बताए आपने CF डिग्री में एडमिशन ले लिया? हाँ, CF कंप्यूटेशन फाइनेंस में. देन जब एडमिशन स्लिप आया, द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्लिप आया, एडमिशन स्लिप आया, तो दे शॉक्ड. डांट पड़ी थी आपको? एग्जैक्टली. कैसे डांट पड़ी थी, थोड़ा आप बताएंगे? मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ खड़े होके, बाबा प्लीज चले जाओ, बात नहीं करनी अभी. ओहो दैट्स टाइप. लेकिन फिर आप ही ने समझाया. देन शी रियलाइज कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ ऑन फील्ड रहते हुए, कि मुझे फील्ड की इतनी नॉलेज है कि अगर आप किसी और को सेम ईयर से उठा के खड़ा करें तो मैं जानता हूँ ज़्यादा. द थिंग इज कि देन फादर थे कि प्राउड मोमेंट कि हाँ चलो ठीक है बेटा, तुमने ली अपनी मर्जी से, लेकिन कुछ कर रहे हो एफर्ट तो ले तो अच्छी बात है. उन्होंने ये कहा कि चलो अच्छा हुआ. पहले उन्होंने आपको बोल दिया कि हाँ, लेकिन नाउ दिस टाइम दे एग्री. They agree 100% agree. So your sister was the main star. Yeah, exactly, my sister is very. Okay, चलें, great, congratulations, अभी आप ये डिग्री कर रहे हैं. But कल को आप कन्विंस कर लेंगे. कल को what if you're not having the job, you're jobless? I already part-time job. You already have a job. Yeah. Wow, that's great. इसी फील्ड से ऑन द फील्ड. हाँ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेजॉरिटी CF स्टूडेंट जो हैं कहते हैं कि या आपको करियर में कहते हैं मिलेंगे कि हम ऑन द फील्ड जॉब में काम कर रहे हैं. नहीं, अगर कोई बोलता है ना डेटा एनालिस्ट इज नॉट अ कंप्यूटेशनल फाइनेंस फील्ड. इट्स अ जॉब तो मिल गई, लेकिन वो ऑन द फील्ड नहीं है. कंप्यूटेशनल फाइनेंस नहीं. हाँ, अगर वो फाइनेंस में रहते हुए डेटा एनालिस्ट कर रहे हैं, यानी कि डेटा की फाइनेंसिंग में कर रहे हैं, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब. ठीक है ना, कंप्यूटेशनल फाइनेंस की जॉब. सब यहाँ पे डेटा एनालिसिस को इतना क्यों सराह रहे हैं? द रीजन इज दैट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. ना, इट्स अ ट्रेंड. इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेंड करंटली. अगर कोई आप डेटा एनालिस्ट बनते हो तो आप किसी भी डेटा सेक्टर में जाके आप एनालिस्ट बनोगे तो वो डेटा एनालिस्ट कहलाएगा. ठीक है, लेकिन अब आप किस डेटा पे काम कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन फाइनेंस, इन मॉडलिंग या इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर चीज़ में डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है. तो आप ये नहीं कह सकती कि वहाँ अलग है या ये अलग है. थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपने वो तमाम डिफिकल्ट स्टेजेस पास कर ली रिगार्डिंग कन्विंसिंग योर पेरेंट्स. एक ॾाढी इंटरेस्टिंग तव्हां स्टोरी ॿुधी हिकु स्टूडेंट जी, त हुन कीअं बिना ॿुधाए पंहिंजे पेरेंट्स खे, पर हुनजी भेण खे ख़बर हुई. ऐं इहे सिमिलर हिते स्टोरीज़ आहिनि जॾहिं असां का डिग्री चूज़ करे रहिया हूंदा आहियूं त वॾी कशमकश वारी सूरत हाल हूंदी आहे. ऐं अञा कुझु एक्सपीरियंस ॿुधण जी कोशिशि कयूं था. छा कोई ॿियो आहे जेको पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर करणु चाहे पियो, त तव्हांखे केतिरो टाइम लॻो डिग्री चूज़ करण में, ऐं केतिरो मुश्किल हुयो तव्हांजे लाइ, या यू ऑल्सो ट्राई कन्विंसिंग योर पेरेंट्स, वाज दैट सो और नॉट? अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ बीना सिद्दीकी फ्रॉम 3rd year कंप्यूटेशन फाइनेंस. सो दैट मीन्स कि मेरे एडमिशन को अब तक इट हैड बिन मोर देन 2 years by now. Speaking of facts, I had applied to NED University. Firstly, because of obviously हर किसी के financial constraints होते हैं, and government sectors are something I guess all middle families can easily afford, and it's for all the parents watching as well कि government sectors कोई it's not something bad, it's actually really good as well. I'm here as well. अच्छा, so I had applied with the thinking of getting into सबकी तरह trends, following trends. Computer science में हो जाए, software में हो जाए, maybe towards the data field, बस किसी तरह somewhere in the computer sciences field, or it's somewhere in like the. But you were not particularly concerned about any specific field. Like, okay.
मदर फील्ड मुझे ये था कि मेरी कंप्यूटर साइंस रहे, लाइक उसके आगे अगर उसकी किसी भी डॉटर फील्ड में हो जाए तो आई बी फाइन विद इट. बाय द टाइम माई मेरिट गॉट लिस्टेड, ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, आई हैड वेरी लिमिटेड सीट्स. सो एक वो बहुत बड़ा कंसर्न आ गया. सो बाय द टाइम आई गॉट माई मेरिट लिस्ट, उसमें से सारी कंप्यूटर साइंसेस वाली फील्ड जा चुकी थी. आई हैड 0 कंप्यूटर साइंसेस फील्ड टू अप्लाई फॉर. The one field that actually got my eyes was computational finance. So I actually took a day to think about it. If you know if I should go or not. कैसे इसने आपकी attention capture की? चलें, एक तो मुख्तलिफ reasons थे, लेकिन फिर बस ऐसे ही सोचा कि चले ये भी एक field है. There were other fields as well, लेकिन वो सारी basic engineering वाली थी. I didn't wanted to go for engineering. Sciences में I had computational finance. So how much are you certain about tomorrow? Speaking of facts, in the very first stage, in my first year, I used to be very depressed of the degree. Oh, really? Because this is a very serious thing कि जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर या फर्स्ट एंड हाफ ईयर जो है वो बड़ा ही डिप्रेसिंग गुजरता है. एंड आई वांट यू गाइस टू स्पीक अबाउट इट. एग्जैक्टली, बिकॉज वो आपकी लाइफ एडजस्टमेंट भी चल रही है. एंड वी आर ऑल्सो थिंकिंग, बिकॉज दिस इज लाइक अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट डिसाइड्स योर होल future ahead, right? So I was trying to adjust in the university. I was trying to get the most out of the degree as well, trying to understand what I'm even learning, because I was like a pure computer science student. And from the very first day of university, I had to study finance, accounting. The whole curriculum was different. Yes, for you. It was very, very, very different. So I had to start from scratch, and like we all had to start from scratch. How did you manage? I mean, that's a big thing. Yes. तो आपका कभी दिल नहीं चाहा कि बस मैं छोड़ देती हूँ? I did apply to other universities as well. अच्छा, like after first year, or maybe in first year where I was there. But मैं एक टाइम पे I used to cry my heart out. I used to pray, Allah भैया मुझसे नहीं हो रहा. I cannot, this because happens. This is serious, I cannot continue. This is honestly very depressing for me. This is like, it was actually affecting me as a person. So, but then I took time. I prayed. You should appreciate her for that. Okay. And I prayed कि अल्लाह भैया अगर मेरे लिए यही सही है ना, then put peace in my heart about it. That no, it's fine. But do you think कि ये आपका सही decision था? आपने बस अल्लाह मियां पे रख दिया, आप एक ट्रस्ट के सहारे. It was also the trust and the efforts as well. I talked to other alumni of the same field. क्या ये सही नहीं होता कि अगर आप जो है वो ड्रॉप आउट हो जाती और I could have done that. Maybe वो मेरे faith में नहीं था. It was like computational finance was written for me, and also I then researched about it a lot. And that I talked to different peers. I talked to alumni who are in industry right now. Okay. I had talked to my seniors back then कि क्या है, even if you are in 4th year, what did you study, क्या समझ आया, because हम लोग का कंप्यूटेशन फाइनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कभी आपका जो है एक तो सारा करिकुलम आपको डिफरेंट लग रहा था और आपने बड़ी चैलेंजेस थे आपके रास्ते में. ठीक है, अब जैसे मैडम प्रोफेसर भी वहाँ पर पीछे बैठी है, मैं ये पॉइंट उनके पास लेके जाना चाहूँगी कि मैडम व्हाट यू हैव टू कमेंट अबाउट द स्टूडेंट्स जो कि बहुत डिप्रेस्ड होते हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा. उस स्टेज में उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? और ये सिर्फ एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. खोड़ नाज़रीन अहिड़ा स्टूडेंट्स आहिनि एडी डिग्रीज़ में अची वेंदा आहिनि जिते उन्हनि खे का सम्झ में न ईंदी आहे, या त पोइ हू छॾे ॾींदा आहिनि या वेठा रोईंदा आहिनि. हाणे प्रोफेसर खां असां पुछूं था त हू इन बाबति छा कॉमेंट कनि थियूं? As she just has stated, actually this is not my field of knowledge. I basically teach business and organizational communication. But the thing is that we already reflect on the idea most of the time in the communicational settings that emotional intelligence is one thing that needs to be taken care of by all means. And whenever you are in charge of your emotions that are highly related to your the career as well and the career's development as well, so the candidate should be able to know that what they want to pursue later on in their life, because it is but not what if only they want to skip, what if they want to drop out, so what should they do at that why stage? Dropping out your field initially, if you should not have chosen that particular field of knowledge, and if they have chosen it, then I think there is no need to back off out of the reason that you but what do not like if it. that thing is affecting their mental health? Yes. और ये बिल्कुल जो है नहीं कर पा रहे हैं मैनेज, तो फिर उस स्टेज में क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए? Yes, one thing I would like to add into there is that your age matters a lot.
why not, deciding beforehand, before, initializing towards any sort of, field of knowledge and any subject. Yes, that is about, हम initial stage में decide and that's about the parental guidance as well. The parents have to be, look after their, children but by all means. Responsibility of our schools as well, madam. Yes, it is. And obviously at the college level too, there are no counseling sessions. Yes, counseling sessions are not there, but in Pakistan there is a lot of the cultural differences. We cannot relate it with the Western world. This is the matter of the West. Most of the time in Pakistan, we have to follow our parents. So even, if you are not in good communication with your parents, that becomes equally, terrible for the children as well. Yet they have to pursue what they like. But later on, if you are... तो मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि अगर आपकी डिग्री आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो एक तो ये है कि आप उसको कंटिन्यू करें. छोड़ने से बेहतर है. That's what you said. Yes. और उसका ये ऑप्शन है कि आप पहले से प्रॉपर्ली डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, ताकि आपको बाद में आंसू ना बहाने पड़े. थैंक यू वेरी मच मैडम. जी नाज़रीन, हिकु त असां स्टूडेंट्स जूं स्टोरीज़ बि ॿुधियूंसीं. अञा आख़िर स्टोरीज़ अचण वारियूं हिननि जे साइट खां, पर हाणे जेको ॿिए टॉपिक जी तरफ़ हलूं था त भई ठीकु आहे, डिग्रीज़ बि आहिनि, रेलेवेंट भी हुजनि थियूं, पढ़नि बि अथा, पर अॼुकल्ह असीं नौजवाननि में इहो बि ॾिसूं था त हू सोशल मीडिया स्टार्स थियणु चाहिनि था. चवनि था त असांजा फॉलोअर्स हुजनि ऐं असांखे पंहिंजे सोशल मीडिया जे ज़रिए जेको आहे बिज़नेस मिलंदो रहे, PR पैकेजिस मिलंदा रहनि. इहो ट्रेंड तमामु घणो वधंदो वञे पियो. इन ते ही अॼोका नौजवान छा सोचनि पिया, अची करे इन ते असीं थोरी ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कयूं था. हू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट ऑन दिस? यू? यस मैडम. Assalamu alaikum. My name is Laiba Shah and I am from the Department of Computational Finance here. So Laiba, what would you like to comment? कि इन्फ्लुएंसेस का बढ़ता हुआ ट्रेंड, आपके पास डिग्रीज भी है, लेकिन फिर भी हम आज की जो नौजवान जो यूथ है वो चाह रही है कि हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हों तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और हम उनके जरिए भी अर्निंग करें. आजकल के जो बच्चे हैं, दे आर लुकिंग अप टू द यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया स्टार्स. What do you think about this growing trend? So yeah, the thing is that in this digitalized world, the people, especially the youth, is pretty much invested into social media, right? Which is it a good thing or bad thing? First of all, tell me that. I think if it's done in a good way, it is good. But if what is that good way? I mean, using it for a limited time, not overusing it, or not using it in a way that it would harm someone. Use social media? I am not pretty much into it. Like really? Yeah, I'm not into it. To be honest, I don't look for shortcuts. I feel like it's good if you want to be an influencer, you want to be a YouTuber, whatever. That's completely, just take it as a hobby. Obviously, if we compare it with other people like who are, the famous people have YouTubers. Started taking it as their career. Yeah, exactly. They're totally dependent on it. And they're not regretting about it at all. Obviously, but not everyone is a famous YouTuber out there. Many people do try to, but obviously in the end of the day, it's their luck that's going to work in their favor or not. So just take it as a hobby. If it works, it's good for you. If it doesn't, so yeah, just don't take, just don't get very much absorbed into it. So yeah, that's the thing. Have you ever thought कि आपको भी influencer बनना चाहिए? इतने फवायद हैं उनको, PR packages, कभी free में खाना. If someone is like, getting there are a so degree, many advantages and benefits. I mean, if someone is getting a degree and a good job, that person can do that thing themselves as well, like by their own money. They don't need it. So yeah. So you I don't think I would ever be into this influencer kind of it. I mean, I'm not saying it in a wrong way. I mean, if somebody wants to do it, it's completely their own choice. I'm not anyone to judge them. So that's just my take on that. But you see, this trend is very much growing. और आजकल के जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें तो फलां यूट्यूबर की तरह बनना है. मतलब social media screens, they have replaced what the books and like all the healthy activities. The content that is shown on social media is pretty much sugar-coated. Right? What they are showing on social media, it's not completely like that in their, actual lives. जी नाज़रीन, मज़ेदार गुफ्तगू हले पई, तमाम इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू थी चुको आहे, पर हिते असांखे नंढड़ी सी कमर्शियल ब्रेक वठणी आहे. कमर्शियल ब्रेक वठी करे क्विकली वापसि अचूं था. जी नाज़रीन, हिकु तरफ़ डिग्री, ॿिए तरफ़ सोशल मीडिया जो वधंदड़ ट्रेंड त अक्सर करे इन नौजवाननि जी मेंटल हेल्थ खे बि वॾो मुतासिर कयो आहे. यानी सोशल मीडिया ते असां उन्हनि इन्फ्लुएंसर्स खे, उन्हनि सोशल मीडिया स्टार्स खे ॾिसूं था, या माण्हू अक्सर करे पंहिंजूं उहे तस्वीरूं पोस्ट कनि था जेके हुननि जे सक्सेस सां रिलेटेड हुजनि थियूं, ऐं पोइ नौजवान बि उन्हनि जे पोयां पइजी वञनि त असां बि पंहिंजूं सुठियूं पिक्चर्स पोस्ट कयूं, वॾनि गाॾियुनि सां पोस्ट कयूं. ट्रेंड तमामु घणो वधंदो वञे पियो. खैर ॾिसूं था वधीक हिन ते छा असांजो अॼु जो नौजवान सोचे पियो. जी, वॉट वुड यू लाइक टू कॉमेंट ऑन इट? मेरा नाम दानियाल है और सोशल मीडिया के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ब्रेन जो है इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो
पूरा पूरा दिन मोबाइल पे किस तरह गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। असाइनमेंट्स और रह जाते हैं यूनिवर्सिटी के, डेडलाइंस करीब आ जाती हैं। लेकिन आप कहते हैं कि 1 मिनट ज़रा ये स्क्रॉलिंग कर लूँ मैं, है ना? इसका दिस इज गेटिंग वेरी सीरियस, नशा है एक तरह से। और हाँ यू आर राइट, बिल्कुल। प्लीज। तो शॉर्ट वीडियोस जब से आई हैं तो उसके बाद तो टाइम का पता ही नहीं चलता, एक के बाद एक वीडियोस देखते रहो और उसमें कोई खास काम की चीज़ नहीं नज़र आती। वो कुछ कम लोग ही होते हैं जो उसका अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं सोशल मीडिया का, लेकिन हमें क्या कहते हैं इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो इस वजह से नहीं, क्योंकि मतलब हमें काफ़ी जगहों पर हर बार यही बताया जाता है कि सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल ना किया जाए, और इससे मेंटली बंदा बहुत रिटार्डेड हो जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। आप हम सबकी बात करें इसीलिए हम हंस रहे हैं। तो जी मेरा यही है कि मैं कितने घंटे आप इस्तेमाल करते हैं? मैं आप जितने घंटा बोले मैं उतने घंटे। अगर मैं जनरल बात बोलूँ तो मैं यूनिवर्सिटी से घर जो है 6 बजे पहुँचता हूँ। 6 बजे खाना खाने के बाद मेरा और कोई काम नहीं होता। मैं या तो इंस्टाग्राम पे मैं टाइम ज़ाया करता रहता हूँ या फेसबुक चलाता रहता हूँ। ओके, तो इसमें कब 10 बज जाते हैं 11। मैं पोस्ट नहीं करता, बस शॉर्ट्स देखता रहता हूँ, रील्स देखता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ दोस्तों के साथ, और उनका भी टाइम ज़ाया हो रहा होता है और मेरा आप ही हैं वो जो 99 प्लस रील्स भेज रहे होते हैं बिल्कुल दोस्तों को। ही इज द वन, नाजरीन। ओके, खैर थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग रियल एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपने जो हमारे साथ शेयर किया। जी और कौन है जो बहुत एडिक्टेड है? जी तव्हां कुछ एक्सपीरियंस असां शेयर करण चाहियो पहिरीं डिग्री की वठी करे प्लीज़। मेरी बेसिकली जो स्टोरी है वो इन सब स्टूडेंट्स से जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। श्योर, वी वुड लाइक टू। क्योंकि जब मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो मैंने कंप्यूटेशन फाइनेंस को चूज़ नहीं किया था। आई चूज़ अप्लाइड फिजिक्स दैट टाइम, बट आफ्टर 1 year आई रियलाइज दैट द फील्ड वाज नॉट माई टाइप, so I choose computational finance. I came to know basically that there is a chance to change the discipline, that name COD. So I did COD to the computational finance after 1 year. So now I am struggling in this department. आप खुश नहीं अपनी डिग्री से? ना, I am happy. Basically I am happy. So लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम क्या थी? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम लोग का जो कोर्स है ना, कोर्स आउटलाइन, I see tears in your eyes. I want to talk about my course outline. That is really old. I want to know. ठीक है, अच्छा ये बड़ा जेन्युइन मसला है कि हमारे करिकुलम पे बहुत सारे सवालात उठते रहते हैं कि हम बहुत पुराना करिकुलम ही इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि मतलब हम लोग के जो कोर्सेज हैं दे शुड बी मॉडर्नाइज्ड, मतलब कुछ इस तरह के मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। या आई एम सैटिस्फाइड दिस टाइम। आपको पढ़ने में मजा आ रहा होता है या मजबूरन पढ़ रहे हैं? सच बताइए। आई एम हैप्पी। आपकी आंखों से हर चीज साफ दिख रही है। I am happy with my field and my decision. So. And how certain are you about tomorrow? कितना आप certain है कि कल को आपको जॉब मिल जाएगी? Basically, I want to do business in the future, so that's why I. इसका मतलब है बिजनेस में ये CF तो काम आएगी? Yeah, I can manage my own financing, so. Okay, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए ना, बिजनेस प्लान। खैर ठीक है, you guys are living in the moment. कल की किसने सोची है? Okay, thank you. Thank you. नाज़रीन, सोशल मीडिया ते वरी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू थी वई आहे। ॾाढा इंटरेस्टिंग ओपिनियंस ही सभु नौजवान पंहिंजा शेयर कनि पिया। जीअं अॻोड़े थोरी देरि हिकु शागिर्द ॿुधायो त हुनखे त बसि फ़ोन हुजे ऐं घर जीअं 6 वॻे हू पहुचंदो आहे, हुन खां बाद सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु फ़ोन यूज़ कंदो आहे, रील्स शेयर कंदो रहंदो आहे। ऐं हाणे सॼे क्लासरूम जी पुरज़ोर फरमाइश ते हुननि पंहिंजी टॉपर खे रिक्वेस्ट कई आहे त हू केतिरा कलाक यूज़ कंदी आहे सोशल मीडिया ऐं छा कंदी बि आहे, न बि कंदी आहे, डिपेंडेंट आहे न आहे, उन बावजूद बि एतिरा सुठा मार्क्स कीअं आणींदी आहे। यस, अस्सलाम वालेकुम। ओके, माय नेम इज़ महा खान। हेलो महा। देखिए फॉर एग्जांपल हम सब, मैं बोलूँगी एनईडी में ज़्यादातर जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सही है, और इससे देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं सोशल मीडिया से, और इट इज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन अस, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल कर रहे हैं दे आर नॉट लाइक, they're just doing like bullish things. Like you can see the recent Rabika, you know, I think everyone knows her, and the birthday shoot was like going like having peaks of the news and everything, and it was like very useless. Like if you're using a social media platform, you can use it as like for helpful for but students. But not everybody can be productive. Somebody has to show this kind of entertainment too. Or you think that this is not? No, I think. What kind of entertainment is this? I think मुझे लगता है ये चीज़ कि like हम अगर मिडिल क्लास है ना, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और फिर हम लोग ना like
कमतर समझ रहे हैं उनसे कि यार हम लोग बहुत कमतर हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे. लाइक वी आर स्टडीइंग एंड दे आर नॉट शोइंग दैट पार्ट ऑफ देयर लाइफ टू अस एज वेल. दैट दे आर स्टडीइंग, दे शो देयर अचीवमेंट्स, glamorous life, glamorous part. Yeah, and that's not good for us because we are like हम लोग बस वही हो रहे हैं कि हम बहुत कमतर हो गए उनसे और हम लोग के पास कुछ भी नहीं है. अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो आप क्या करेंगी? I think we will not show it off because we are like educated at that point. Yeah, I think that's my point of view. Okay, ठीक है. आप कितने घंटे यूज करती हैं सोशल मीडिया? सब ये जानना चाहते हैं. कैसे फर्स्ट आ जाती हैं आप? क्यों आपने सबको परेशान करके रखा है? जी मेरे ख्याल से मैं भी ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया बिकॉज जब भी आप पढ़ते हो, मैं जैसे अब मैं घर जाऊँगी आई विल यूज़ इट बिकॉज वो How many hours do you use it? I think 3 hours a day. 3 hours is a big time. ठीक है. क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो कितना टाइम यूज़ करते हैं? पूरा टाइम. तनाज़ीन ही सब पूरा टाइम यूज़ करना है पर जेकी टॉपर आया हुआ 3 लाख यूज़ कर दिया है तो मुसलसल 3 घंटे या 1 घंटा? नहीं मुसलसल नहीं, मुसलसल ना. पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट का ब्रेक है, रील स्क्रॉल करना है. आसान एक क्विक सर्वे कर लेते हैं, सबसे पूछते जाएंगे कि कितने घंटे जो है वो कितने घंटे वो यूज़ करते हैं. ठीक है, कितना कलाक को यूज़ करना है. थैंक यू माँ, थैंक यू. थोड़ा क्विकली सभी का पूछी वठूंगा नहीं कितना कलाक आखिर सोशल मीडिया यूज़ करना है. जी स्टार्टिंग विथ यू. मेरा नाम मोहम्मद ज़यान है और मैं कंप्यूटेशनल फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ. और जहाँ तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की बात है तो मैं अब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं. What? आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है? ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना लिंक्डइन? नो. क्यों? लिंक्डइन पे हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है अभी प्रोफेशनल लाइफ. लेकिन आप कुछ यूज नहीं, टिकटॉक वगैरह यूज नहीं करते? कोई चीज़. कोई सवाल है आपका इनसे? अच्छा मुझे अकाउंट बताएं मेरा कौन सा है. फाइन, ठीक है, ओके दैट्स इट. प्लीज नेक्स्ट. आप कितने घंटे यूज़ करते हैं सोशल मीडिया? जी मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, मैं कंप्यूटेशनल फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ. अगर बात है सोशल मीडिया तो यूज़ करने की तो दिल तो भरता ही नहीं है. जब चाहे जितना चाहे आप यूज़ कर लो, लेकिन कोशिश होती है कम से कम ही इस्तेमाल करें क्योंकि अपने ही. आप कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह मुख्तलिफ ही, जिसको भी यूज़ कर लो दिल तो भरता ही नहीं है. ठीक है ठीक है जी, पास कीजिए. लेकिन ये है पढ़ाई के मामले में ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसलिए 5 से 6 घंटे इनफ है. So this is Sunny Karshas from Computational Finance. So I will say that I am too much into social media and I use it almost 5 to 6 hours per day. Which app do you use the most? Instagram. Instagram. Okay, yes. Pass it. Assalamu alaikum. My name is Mariam and I use social media for 5 to 6 hours a day. And okay. Assalamu alaikum. I am Rafi Hassan and I use social media almost 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. How many times do you study? Hours do you study? Most probably 7 to 8 hours a day. That's a lot. My name is Hassan Mohammad Irshad and I use social media at least 2 to 3 hours. Basically, I'm a part-time teacher, so I don't have enough time to use social media. That's why. Okay, that's cool. Please. जी कितने घंटे आप यूज़ करती हैं? मेरे almost 7.5 hours as a content creator. You are a content creator. Okay, that's great. 7 hours. Unlimited. Unlimited. रात को Unlimited यूज़ करते हैं आप सोशल मीडिया? रात को जब तक नींद ना आ जाए और सुबह खुलते पहला काम. ओके. हम तो लेक्चर्स में भी पीछे बैठ के जब टीचर्स का फोकस नहीं होता तब भी यूज़ करते हैं. क्या मैं समझी? हम यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर्स के दौरान पीछे बैठ के मोबाइल ही चलाते हैं. सर आप सुन रहे हैं ना इनको? हाँ. अस्सलाम वालेकुम. मुझे थोड़ा सा ना, मैंने इन सारे बच्चों की बातें सुनी है. सोशल मीडिया बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है. मैं मतलब इनसे, हम बहुत पुरानी जनरेशन के लोग हैं और हमारी यूनिवर्सिटी 1922 की इस्टेब्लिश हुई थी. हम इस सोशल मीडिया के ज़रिए हम पूरी दुनिया में अपने अलमनाई से कनेक्ट हैं और उनके ज़रिए हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. अब मेरे घर में एक बच्चा NED यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वो मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है. ट्यूशन पढ़ाने का तो वो वहीं बैठ के एक बच्ची को UK में और एक बच्ची को USA में पढ़ाता है. ग्रेट. और उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. अब मुझे अगर आप बताएं तो मैं सिर्फ इस पे सिर्फ मेरे जो ऑफिस चल रहा है, ईमेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम मैसेज वगैरह करते हैं, इसके अलावा मेरा कोई यूज़ नहीं है इसके ऊपर. ओके. कभी कोई बहुत ही ज़्यादा. कितने घंटे यूज़ करते हैं वैसे? मैं मैडम 9:30 बजे सो जाता हूँ. अच्छा ठीक है. और सुबह फजर का टाइम उठता है. मेरी 40 साल पुरानी आदत है. जबरदस्त. जी जी सर इनको लीजिए. कितने घंटे यूज़ करते हैं? अराउंड 2 से 3 घंटे बस. ठीक है. जो सब खां वॾो नाज़रीन जवाब हुयो 7 कलाकनि जो. तो 7 कलाकनि में ही आए मैडम स्टूडेंट जेका
तमामु घणी सोशल मीडिया यूज़ कंदी आहे। सो इहो हुयो अॼो को प्रोग्राम। उमेद कयूं था जेतिरो असांखे मज़ो आयो ओतिरो तव्हांखे बि ॾिसण में मज़ो आयो हूंदो त हीअ नौजवान केतिरा कलाक सोशल मीडिया यूज़ कनि था, पंहिंजी डिग्री खे वठी करे केतिरो अवेयर आहिनि, छा हुनजी रिसर्च थियल बि आहे या न। तव्हां समूरी हुननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। इंशाल्लाह तव्हां सां हाणे वरी असां मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में ऐं तव्हांखे हिन यंग फ्रेश एनर्जेटिक ब्लड सां तव्हांजी मुलाक़ातूं असां कराईंदा रहंदासीं। हीअ अॼोके दौर जे बारे में या पंहिंजे मसइलनि बाबति छा सोचनि था हिननि खे ॿुधंदा रहंदासीं ऐं हिन प्लेटफॉर्म जे ज़रिए हिननि खे इहो मौक़ो फ़राहम कंदा रहंदासीं। सो इंशाल्लाह तव्हां सां ईंदड़ प्रोग्राम में मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो ख्यालु रखंदा, फीडबैक ॾियण में विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।